हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप बीज। हम लोग बात करेंगे आईआईटी बाबा के नाम से फेमस होने वाले अभय सिंह जी के बारे में। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष के समय अमृत के कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिस वजह से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है और इस बार ये प्रयागराज में हो रहा है। मैं अभी कुंभ मेला के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आईआईटी बाबा के नाम से फेमस होने वाले अभय सिंह जी कुंभ मेले में ही पाए गए हैं। अभय सिंह जी मार्च 3, 1990 को झाझर डिस्ट्रिक्ट के ससरौली विलेज में पैदा हुए थे। अभय सिंह जी की एक बहन भी है जो उनसे 2 साल बड़ी है और उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और शादी के बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी। अभय जी क्लास 12 तक झाझर में पढ़े हैं और उसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से अपना बीटेक और एमटेक इन डिज़ाइनिंग किए। 2017 में जब अभय जी की बड़ी बहन गॉट मैरिड एंड मूव टू कैनेडा, ही स्टार्टेड फीलिंग लो बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम एंड दे बोथ आर वेरी अटैच्ड। उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए एंड आफ्टर ए डॉक्टर्स एग्जामिनेशन ही सजेस्टेड अभय टू गेट ए जॉब और इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद सम वर्क। फिर वो एक कंपनी में जॉब किए और लैटर वेंट टू कैनेडा विथ हिज सिस्टर। फिर वो उनके साथ रहने लगे। आफ्टर गेटिंग ए जॉब ही स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली। कुछ महीनों बाद कोविड के वजह से लॉकडाउन लग गया एंड अभय कुड नॉट मीट हिज सिस्टर फॉर मंथ्स एंड अगेन स्टार्टेड फीलिंग लो। आफ्टर द रिलीफ फ्रॉम लॉकडाउन ही केम बैक टू इंडिया। फिर कुछ टाइम बाद वापस से वो कनाडा चले गए 6 मंथ्स के लिए और फिर वो वापस से इंडिया आ गए। Find like manipulation tricks. So like how can we fool the audience in getting more money? So they add a checkbox of donation and that will be already ticked. So many people will forget to tick it. That's all they're doing. But if somebody like okay, truthful, right? He goes and works for such a company, then that guy will be like, yeah, what is this? This is very negative. We should अकॉर्डिंग टू हिज फादर, जो कि झाझर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने अपने दिए गए इंटरव्यूज़ में ये बोला है कि उनका बेटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच बोलने वाला इंसान था एंड ही लेफ्ट द हाउस बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग हिज अपब्रिंगिंग, जो उसको बहुत अफेक्ट किया। या भी खराब तो उसने फैसला लिया। परिवार चाहता है अब वो हम घर वापस आ जाए। परिवार की क्या सोच है? मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो वो किचन वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटा आ जा घर गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद मतलब ये बात बनेगी नहीं। मैसेज क्या करना चाहेंगे आप, क्योंकि इस तरह से जब आपका Really had a difficult childhood. People usually go on wrong path, but he chose a spiritual path. फैसला कर्म के हिसाब से होगा, आत्माओं का रिश्ते नाते से कुछ नहीं होता है। एंड हिज पेशेंस लेवल ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड द क्वेश्चंस हाउ ही इज हैंडलिंग दैट द पास्ट व्हिच हैज ट्रॉमेटाइज्ड हिम इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। यहाँ कैसे? मैं तो कोई टाइम से वही काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी पहचाने ना। कितने टाइम से फ्लूट बजा रहा हूँ ना मैं। काशी में कितने फ्लूट बजाया यार मैंने। अच्छा, आप फ्लूट बजाते हो? आपके पास है फ्लूट? 2 थे ना, दोनों गंगा में ले लेना वो तो। कैसे होगा? जो सबसे पहले चलो क्या ये देख रहे जॉब क्या करता है। फिर मैंने को बोला क्या सही काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा ले रहा उससे ना। मैं सेटिस्फाई होता मैं कर लूँगा शादी। फिर बकवास करने वाले लोग। आपके पिताजी प्रधान रहे? इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल। पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार ऐसे बार बार पैसे खर्च कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मैं मुझे बताना माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना वो पढ़ाई। एंड उनके इंटरव्यूज़ में वो क्लियरली डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने बचपन में कुछ ज़्यादा ही वायलेंस देख लिया है जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए एक सीख है जो आजकल के बच्चों को उनके सामने कैसे क्या बात करना चाहिए, क्या झगड़ा करना चाहिए, चाइल्ड के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि वो आगे जाके डिप्रेशन में ना पड़े, ये सीखना चाहिए।
कि मम्मी शीला देवी जी जो कि एक लॉयर है, उन्होंने बोला है कि एवरी पेरेंट विशेस फॉर देयर चिल्ड्रन टू सेटल डाउन एंड लीड अ स्टेबल लाइफ, बट नाउ ऑल आई कैन डू इज प्रे दैट ही फाइंड्स हिज हैप्पीनेस wherever he stays. The way he speaks and smiles in every interview is worth watching, and it brings a smile on my face too, watching him. Hope this gem and his smile doesn't fade away. ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।